सेवकों का मान बढ़ाते रहते पग पग साथ, सतगुरु की महिमा न्यारी करे न वेद बखान। सतगुरु की महिमा है न्यारी करे न वेद बखान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जैसा कि वाणी में वर्णन हुआ कि सेवकों का मान बढ़ाते रहते पग पग साथ, सतगुरु की महिमा न्यारी करे न वेद बखान, करे न वेद बखान। गुरुमुखों, ये हकीकत है कि संत महापुरुष तो हमेशा ही अपने सेवकों का मान बढ़ाते हैं, सेवकाई का मान बढ़ाते हैं, जबकि सत्य तो ये है कि वे काम स्वयं करते हैं। श्री परमहंसों को अपने प्रेमियों की पल पल चिंता रहती है। कौन सा गुरुमुख कहाँ पे किस दशा में है, क्या कर रहा है, श्री परमहंसों को इसका पल पल भान रहता है, क्योंकि वे तो साक्षात त्रिलोकीनाथ है, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है। एक बार की बात है कि महात्मा धर्म नित्यानंद जी जब भक्त वेश में थे, श्री प्रयागधाम से अहमदनगर की ओर बजरी का ट्रक लेकर जा रहे थे। रात्रि 12 बजे उन्हें ट्रक चलाते हुए नींद की झपकी आ गई। जैसे ही आंख खुली तो देखा कि ट्रक के बिल्कुल सामने एक कार आ गई थी। वह इतनी समीप थी कि यह उस कार को बचा नहीं सकते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि एकदम ट्रक का हैंडल कैसे घूम गया और ट्रक घूमकर सीधा सड़क पर आ गया। वह कार भी बगल से निकल गई, दुर्घटना टल गई। महात्मा जी ने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, श्री पंचम पातशाही जी, श्री गुरु महाराज जी की कृपा का आभार प्रकट किया। 2 दिन अहमदनगर में सेवा कार्य करके पुनः श्री प्रयागधाम की ओर रवाना हुए। इधर श्री प्रभु जी इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा परम योगानंद जी से कहा कि जैसे ही ट्रक श्री प्रयागधाम में पहुँचे, भक्त जी को तुरंत हमारे पास ले आना। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अपने सेवकों के लिए हमें सदा सजग रहना पड़ता है। सेवक को भी चाहिए कि वह अपने कर्तव्य को सही रूप में पूर्ण करे। जब नींद आ रही हो तो ट्रक कहीं खड़ा कर दो, थकान दूर होने तक सो जाओ, जैसे कि नींद आने पर भी तुम ट्रक चला रहे थे। उन्होंने उसी समय दंडवत प्रणाम कर श्री गुरु महाराज जी से क्षमा मांगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आज के बाद रात को 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले कोई भी बस, कार, पिकअप अथवा ट्रक नहीं चला करेगा। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों के हृदय में केवल सेवकों का कल्याण ही निहित नहीं होता, अपितु वे प्रत्येक प्राणी के हित चिंतक होते हैं। जैसे कि उस समय कार में बैठे हुए लोग भी सुरक्षित बच गए। गुरुमुखों, ये सत्य है कि महापुरुष का अवतरण तो परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए ही होता है। वे गुरुमुखों की तो संभाल करते ही हैं, साथ ही साथ इस धरा पर हर एक जीव, हर एक प्राणी की रक्षा करना श्री परमहंसों का मुख्य उद्देश्य है।
हर गुरुमुख को भक्ति से जोड़ना, नाम सुमरण करवाना, दरबार की निष्काम सेवा से हर एक जीव के भाग्य जगाना, संपूर्ण सृष्टि में परमार्थ एवं भक्ति का झंडा लहराना श्री परमहंसों का मुख्य उद्देश्य है। अतः हम गुरुमुखों का भी यही फर्ज है कि श्री महापुरुषों द्वारा दी गई आज्ञा को शिरोधार्य कर उस पर आचरण करना चाहिए, जीवन को अमली बनाना चाहिए। सच्चे सेवक की कौन सी अवस्थाएं होती है, इसका वर्णन करते हुए महाप्रभु भक्त हितकारी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपनी ही दिव्य मौज से भक्ति के कई गूढ़ तत्वों की अति सरल व्याख्या करते हुए गुरुमुखों को अपने समीप बिठाकर वचन फरमाए। श्री आनंदपुर दरबार में जो प्रेमी गुरुमुख जन शरणागत होते हैं, वे अमूमन 3 अवस्थाओं में से गुजरते हैं। गुरुमुख जिज्ञासु को प्रथम बार जब श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके दिल में वह छवि समा जाती है। उसका हृदय बार बार उस छवि को देखने की चेष्टा करता है। श्री दर्शन बिना वह व्याकुल रहता है। श्री दर्शन ही उसका सर्वस्व एवं लक्ष्य बन जाता है। वह हर वक्त श्री दर्शन पाने के लिए ही लालायित रहता है। यह पहली अवस्था है। वही प्रेमी जब बार बार दर्शन करता है, महापुरुषों की संगत सोहबत में बैठता है, तो धीरे धीरे उसे यह विवेक होने लगता है कि मेरे मालिक इष्ट देव की प्रसन्नता किसमें है। उसमें यह विचार करने की क्षमता आ जाती है कि श्री दर्शन से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वह है श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन। जब यह समझ आ जाती है और बुद्धि परिपक्व हो जाती है तो श्री मुख से निकले प्रत्येक वचन का अक्षरशः अनुसरण करना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। यही गुरुमुख की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचने के उपरांत जब गुरुमुख की जीवन शैली पूर्ण रूपेण गुरु आज्ञा के सांचे में ढल जाती है, तब वह तीसरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही परम पराकाष्ठा है। इस उत्तम एवं उच्च अवस्था को पाकर गुरुमुख का जीवन आनंदमय बन जाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसके पश्चात श्री पंचम महाप्रभु जी ने फरमाया कि हम चाहते हैं कि आप सब गुरुमुख ऐसे बने और इन वचनों को सदा स्मरण रखें। इस प्रकार जो गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी की शरण में गए, उन गुरुमुखों के जीवन को श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों द्वारा सदा ऊंचे से ऊंचा उठाने की सत प्रेरणा दी। उनके जीवन में सरसता भरकर उन्हें लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने की ओर अग्रसर किया। गुरुमुख जन भी इन वचनों को हृदयंगम कर उन पर चलने का यथेष्ट प्रयत्न करते हैं। गुरुमुखों श्री परमहंस दीन दयाल जी दयालु, कृपालु, रहमतों के भंडारी है। वे पल पल यही चाहते हैं कि गुरुमुख सदा खुश रहे। जब गुरुमुख प्रसन्न रहते हैं तो श्री परमहंस भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। अतः हमें उनकी प्रसन्नता का ख्याल रखते हुए उनके द्वारा दिए गए नियमों की श्रद्धा दृढ़ता से पालन करते हुए हमें भी सदा अपना जीवन प्रसन्न चित्त रखना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।